इस तरह तो मामला बनने के बजाय और बिगड़ता ही चला जा रहा है। क्या? कम अगेन? तुम्हें किस बात की फिक्र हो रही है? मुझे आपकी फिक्र हो रही है, आपकी रेपुटेशन की फिक्र हो रही है, आपकी जान की फिक्र हो रही है कि जिस तरह आप मामले को हैंडल कर रहे हैं ये सही तरीका नहीं है। और वो सही तरीका है? वो जो रिदा ने अपनाया वो सही तरीका है? सावियार, ना वो सही था ना ये सही है। वो जज्बाती है लेकिन आप तो नहीं है ना। कम से कम अपनी और उसकी उम्र का फर्क देखें। वो बेटी है आपकी, वो भी जिद्दी और ना समझ। हाँ, वो मेरी बेटी है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन वो ना समझ नहीं है। वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए। अपने बाप को भी कोई तकलीफ पहुंचाता है भला? जिसने सारी जिंदगी लगाकर आपको पाला हो, अपनी आंखों का तारा बनाकर रखा हो। लेकिन मेरे दर्द और दुख को तुम समझ ही नहीं सकती हो। अगर तुम समझती होती तो ये सवाल ना करती, मुझे ये सब कुछ करने के लिए ना कहती, क्योंकि मेरे बस में तो और कुछ नहीं है। देखिए, मेरी बात सुने। मैं आपसे बस इतना कह रही हूं कि आप थोड़ी सी अकल से और पेशेंस से काम लें। क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? मैं रिदा की बात मान लूं, उसकी जिद के आगे अपने घुटने टेक दूं, उसकी बात मान लूं, उस घटिया इंसान को अपनी बेटी का शौहर कबूल कर लूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं आपको बस इतना कह रही हूँ कि आप अंकल से बात करें, उनसे कहें कि वो अपनी बेटी को समझाएं, उससे बात करें। वो अरे यार, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम कह रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं उनको कॉल करूंगा, उनसे बात करूंगा और वो मेरी बात मान लेंगे? अगर ये सब कुछ इतना आसान है तो मुझे यकीन दिलाने के लिए तुम उनसे बात कर लो। तुमने देखा नहीं था वो घटिया इंसान मेरे सामने कैसे बदतमीजी कर रहा था? तो सावियार, वो ऐसा है, आप और अंकल तो ऐसे नहीं है ना। कम से कम आप अंकल से बात करते, उनके आगे अपना मौक़िफ़ रखते, उनसे कहते हमें रिश्ता कबूल नहीं है। हो सकता है मामले का कोई ना कोई हल जरूर निकल आता। अगर तुम्हें इतना यकीन है ना इस बात का कि बात करने से ये मसला हल हो जाएगा, तो ठीक है, कर लो उनसे बात। बल्कि एक काम करो ना, मेरे सामने कॉल करो, करो। सावियार, अभी बात बहुत बिगड़ चुकी है। वो इस तरह फोन पे मेरी बात नहीं सुनेंगे, मुझे फेस टू फेस उनसे बात करनी होगी। हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दूंगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है वहां जाने का। इस वक्त अंकल घर पे तो नहीं होंगे, उनका बेटा लॉकअप में है, वो परेशान होंगे, उसे ढूंढ रहे होंगे वो। तुम्हें कितना एहसास है ना उनकी परेशानी का? सावियार, कम से कम मेरी नीयत पे तो शक ना करें। मुझे आपका एहसास है, आपकी ये परेशानी सिर्फ आपकी नहीं बल्कि मेरी है, हमारी है। मैं तो इस मुश्किल से निकलने का सोच रही हूँ बस। ये मुश्किलात तो जैसे अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी। एक मसला हल नहीं होता तो दूसरा शुरू हो जाता। देखिए, आप घबराए नहीं, हम इस परेशानी से निकल जाएंगे किसी ना किसी तरीके से। छोड़ दो, खोखली तसल्लियां नहीं चाहिए मुझे तुमसे। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी जिंदगी से मुश्किलात कभी नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी अपनी सगी बेटी मेरी दुश्मन बन गई, जो तकलीफ पहुंचाने के लिए हर मुमकिन हद तक जा सकती है। और ये सब कुछ उसी दिन से शुरू हुआ है जिस दिन से मैंने ये शादी की। उस दिन के बाद से सुकून के एक लम्हे को तरस गया।